Yes, students, very good morning. Namaste. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, good morning, afternoon, evening. आप जब भी मुझे देख रहे हो, I hope आप बेटर हो और आप डेफिनेटली स्टडी करने के माइंडसेट से ही बैठे हो. वो लेक्चर एंटरटेनमेंट वाला तो है नहीं तो पेन पेंसिल सब कुछ लेके बैठे होगे. तो आपको पहले ही बता दूं, आपको फटाफट से, टाइम लिमिटेड है तो आप दो लेजर ड्रॉ कर लेने हैं. ओके, एक लेजर रहेगा एक पेज का और दूसरा होगा हाफ पेज का. ऐसे दो लेजर आपको ड्रॉ करने हैं. ठीक है, अब मैं आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन वापस एक बार दे दूं कि क्या चल रहा है, आपको याद दे दूं. बच्चों, फिलहाल 11th के अकाउंट्स के सिलेबस में हम देख रहे हैं सीरीज नंबर 7 का नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. ओके, अब ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो सीरीज चल रही है, इसमें डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या. डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू कम होना. ठीक है, एसेट का वैल्यू रिडक्शन. और ये वैल्यू रिड्यूस करने के कुछ जर्नल एंट्रीज या लेजर वाले क्वेश्चंस आते हैं जो हम सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम 5 एपिसोड्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज इस सीरीज का एपिसोड नंबर 5 है और आज पेज नंबर 226 महाराष्ट्र का जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिए गया क्वेश्चन नंबर 4 हम आज सॉल्व करेंगे. ओके, आई होप बच्चों आप भी रेडी हो, लेजर भी रेडी है और उसी के साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ आज का क्वेश्चन. तो पेज नंबर 226 पे देखो. ऑन 1st Jan 2015 एस्कॉन ट्रांसपोर्ट पुणे परचेस्ड 4 ट्रक्स फॉर ₹25,000 ईच. ओके, तो एस्कॉन ट्रांसपोर्ट वाले जो भी होंगे इन्होंने क्या किया, 4 ट्रक्स परचेस किए 25,000 ईच. ओके, पर ट्रक परचेस किए. आगे डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम होना. डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम. मतलब हर साल एसेट का वैल्यू कितना कम होगा, 10% से कम होगा. ठीक है, यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब क्या, उसका दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, उसका तीसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. मतलब आपने एसेट जितने रुपये में लिए हैं, जो कॉस्ट है एसेट की, उसी पे डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करो. मतलब यहाँ पे 25,000 कॉस्ट है एसेट की. ठीक है, तो 25,000 का 10% कितना आएगा, 2,500. तो हर साल डेप्रिसिएशन 2,500 2,500 2,500 ऐसे ही रहेगा. समझ रहे हो, इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड. आगे ऑन 1st Jan 2016. ओके, ये बात कब की है, 1st Jan 15 की, जब हमने 4 ट्रक परचेस किए थे. अब 1st Jan 2016 की बात चल रही है. 1 ट्रक वॉज सोल्ड फॉर 20,000. ओके, 1st Jan को उन्होंने एक ट्रक सेल कर दिया 20,000 को. आगे on 1st July 2016 another truck purchased for ₹25,000 in 1st Jan was sold for 22,000. ओके, मतलब 1 जनवरी 16 को भी एक ट्रक सेल किया, 1 जुलाई 16 को भी एक ट्रक परचेस किया. ठीक है, अ न्यू ट्रक कॉस्टिंग 40,000 was purchased on 1st January. 1st जनवरी 2017 को और एक ट्रक परचेस किया. अरे कितना लोचा यार, 5 ट्रक टोटल हो गए ना. कैसे सर, 4 ट्रक परचेस किए थे, इसमें से एक सोल्ड किया, दूसरा सोल्ड किया और एक बाय किया, मतलब टोटल 5 ट्रक का हमें हिसाब लगाना है. ठीक है, पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रक्स अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर. यस स्टूडेंट्स, मेरा आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा आप तक. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग, जनता. Okay, okay. Just give me a minute. I'm just solving this. मेरा आवाज ही पहचान है. ओके, ओके, देखो बच्चों, अब आवाज बढ़ा पहले से, अब आ रहा है. ओके, अब क्लियर है ना. ओके, यस स्टूडेंट्स, सो हम थे इस क्वेश्चन में कि हमने 4 ट्रक परचेस किए थे, जिसमें से एक ट्रक मतलब 1st जनवरी 2015 एक ही दिन 4 ट्रक परचेस किए. उसके बाद 1st जनवरी 2016 मतलब अगले साल एक ट्रक सेल किया. उसके बाद 1st जुलाई 2016 सेकेंड ट्रक सेल किया
और उसके बाद एडिशन में दिया है और एक ट्रक परचेस किया है 40,000 का, वो भी 1 जनवरी 2017 को, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रक्स अकाउंट, हमें 2 अकाउंट पूछे हुए हैं, एक तो ट्रक अकाउंट है और दूसरा है डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years, पहले 3 साल के लिए बनाओ। एज्यूमिंग दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, एज्यूम करो कि हर साल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, उस दिन हमें बुक्स क्लोज करने हैं, और वो हिसाब से 2 अकाउंट ड्रॉ करो, ट्रक्स अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट। ओके बच्चों, इसके पहले की सबके सब एपिसोड अगर आपने अटेंड किए ना, फिर भी ये डिफिकल्ट जाएगा। तो आप अगर बिगिनर हो तो थोड़ा सा संभाल के रहना, यू कैन अटेंड लेक्चर एट योर ओन रिस्क, ठीक है, इट मे बी इंजूरियस टू हेल्थ। तो ध्यान दो, शिद्दत से जितना पॉसिबल होगा ग्रास्प करने का ट्राई करो, ठीक है। तो सबसे पहले नाम लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम दिया है वो, एस स्कॉन ट्रांसपोर्ट पुणे, इन द बुक्स ऑफ एस कॉन ट्रांसपोर्ट पुणे। ओके, 2 अकाउंट्स कौन से ट्रक्स अकाउंट पूछा हुआ है और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो फॉर्मेट तो रेडी है, अब करेंगे सॉल्व। यस, तो स्टूडेंट्स, तो ट्रक परचेस किए, ठीक है। सो ऑफ कोर्स 25,000 इंटू 4 पूरा पेमेंट एट ए टाइम देंगे, कुछ दिया नहीं ना क्रेडिट वगैरह, तो ट्रक कैश में परचेस किया होगा। व्हाट कम्स इन, ट्रक कम्स इन, व्हाट गोज आउट, बैंक बैलेंस गोज आउट। कैश में 1 लाख रुपए देना अलाउड नहीं है, मोदी जी ने बोला ना कैश लेस इंडिया, सो ट्रक आएगा और बैंक जाएगा। तो 1 जनवरी 2015 की बात है। एंट्री क्या करेंगे बच्चों हम ट्रक परचेस करने के बाद, बोलो जल्दी। ट्रक परचेस किया, यस, ट्रक कम्स इन तो ट्रक को डेबिट, एंड व्हाट गोज आउट, बैंक बैलेंस, या फिर बैंक इज गिवर ऐसा बोला तो भी चलेगा। तो ट्रक के डेबिट में 1 जनवरी 2015 को एंट्री करेंगे, 1 जन 15 ट्रक के डेबिट में, नाम क्रेडिट वाले का, क्रेडिट में क्या आया है, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आएगा 1,25,000 की 4 ट्रक परचेस की, ठीक है। बच्चों मैं आपके लिए वर्किंग नोट बना रहा हूँ, आप भी बनाओ, बहुत ज़रूरी है। वर्किंग नोट के सिवा आपका दिमाग नहीं चलेगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा, इतने सारे एडजस्टमेंट दिए ना तो दिमाग बंद हो जाएगा। वर्किंग नोट है ज़रूरी, ना समझो मजबूरी। ओके, तो इसमें वर्किंग नोट में मैंने लिख लिया ट्रक 1, ट्रक 2, ट्रक 3 और ट्रक 4, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब सबसे पहले ट्रक परचेस कब किया है इन्होंने, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 को हर ट्रक 25,000 का है, तो 1 से लेकर 4 तक हर कॉलम में लिखेंगे 25,000। ट्रक 5 का भी कॉलम बना के रखो बच्चों, उसमें कुछ लिखना नहीं है अभी, आगे आएगा वो, ठीक है। तो ऐसे 4 ट्रक हमने परचेस किए 25,000 में, तो ट्रक के डेबिट में लिख भी लिया टू बैंक अकाउंट 1 लाख, ठीक है। आगे आगे क्या हुआ, इन्होंने दिया हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज करो एट 10% पर एनम, हर साल 10% डेप्री चार्ज करो, और ईयर एंड की डेट क्या दी है, 31 मार्च 16 नहीं, मतलब हर साल 31 मार्च को खत्म होगा, ठीक है। और ट्रांजैक्शन कब हुआ है, फर्स्ट टाइम 1 जनवरी 16 को एसेट सेल किया है। बच्चों यहाँ पे डेट समझना बहुत जरूरी है। 1 अप्रैल 15 को जो ईयर स्टार्ट होगा, 31 मार्च 16 को खत्म होगा, कबूल है, राइट। और उसके पहले वाला साल कब शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 14 को, ठीक है। अब
इन्होंने एसेट कब परचेस किए ट्रक? 1 जनवरी 15। जनवरी 15 मतलब यहां पे ना, अरे सॉरी यहां पे जैन 15। ओके, तो बच्चों इस साल 31 मार्च ईयर एंड होगा, 31 मार्च तक हमने एसेट कितने दिन यूज किया ट्रक्स? नहीं समझा? मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने 1 जनवरी को ट्रक्स परचेस किए तो 31 मार्च तक कितने दिन यूज हुए? 15 तक। नहीं नहीं, एक जनवरी 15 से लेकर 31 मार्च 15 तक, सेम सेम ईयर, 3 महीने यूज किए, जैन फेब मार्च, क्योंकि जनवरी के पहले दिन ही बाय कर लिया ना हमने, 3 महीने ट्रक हमने यूज किया। ठीक है, अब ट्रक ट्रक देखो कितने प्राइस, कितनी टोटल ट्रक की? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए पे 10% डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन चार्ज करने को बोला है ना उन्होंने, 10 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज की ट्रक से उस पर 10% डिप्री है, कितना आएगा बच्चों ये? 0 कट 10,000 आया। लेकिन ये 10,000 तो पूरे साल का आया, मतलब अगर मैं साल के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए की ट्रक लेता तो पूरा साल भर यूज करने के बाद उसकी वैल्यू 10,000 से कम हो जाती, 10%। ठीक है, लेकिन ये 10,000 तो पूरे साल का है, हमने एसेट कितने दिन यूज की? सिर्फ 3 महीने। तो 10,000 का हाफ कितना आता है? 5,000। 5,000 से वैल्यू कम होती थी कब? अगर मैं 6 महीने ट्रक यूज करता था तो। लेकिन यहां पे एक्चुअल में सिर्फ 3 महीने यूज हुआ है, तो इसका भी हाफ 2,500 रुपए इतना आएगा डेप्रिसिएशन। ट्रक की वैल्यू 2,500 रुपए से हो जाएंगी कम। बच्चों ट्रक की वैल्यू अगर कम हो रही है, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एसेट की वैल्यू कम होना डेफिनेटली लॉस है, तो हमेशा एंट्री में डेप्रिसिएशन को डेबिट होता है। ओके, और हाँ बिजनेस में से ट्रक जा रही है, सर ट्रक किधर जा रही है? अरे ट्रक नहीं, लेकिन ट्रक की वैल्यू जा रही है ना, ट्रक की वैल्यू गोज आउट, इसलिए ट्रक को क्रेडिट। तो हम एंट्री करेंगे, एंट्री लिखनी नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ लेजर पूछा हुआ है, डेप्रिसिएशन टू ट्रक अकाउंट, ये होगी एंट्री। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट दिया है, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में एंट्री कब आएंगी? 31 मार्च 2015। सर अब ये कहां से लाया सर 31 मार्च 15 आपने? अरे बच्चों उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है एवरी ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, और अगर ईयर एंड 31 मार्च को होता है तो डेफिनेटली ईयर के आखिरी दिन ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू ट्रक्स अकाउंट, तो कितना था वो 3 महीने का? 2,500 ना, 2,500। यस, ओके स्टूडेंट्स, मेरा जो वॉइस है वो लेने में सबको प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ठीक से आ रही है? ओके, तो शायद से आपका नेटवर्क इशू होगा बच्चों किसी का। प्रथमेश व्हाट अबाउट यू? ओके, तो जिसको प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो एक बार आप लेक्चर से एग्जिट करके वापस ज्वाइन करके देख लो, शायद से हो जाए प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेट वगैरह सब कुछ ओके है। नाउ डेप्रिसिएशन के डेबिट में हमने नाम लिखा ट्रक का, डेप्री टू ट्रक एंट्री है ना, तो ट्रक के क्रेडिट में 31 मार्च 15 को, 31 मार्च 2015 को ट्रक के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 10,000 का 10% 10,000, सॉरी 1 लाख का 10% 10,000, उसका हाफ 5, उसका हाफ 2,500, क्योंकि 12 महीने का हाफ 6 महीने, 6 महीने का हाफ 3 महीने। ओके, ये होगा डेप्रिसिएशन की एंट्री। बच्चों अगर आपको याद होगा, आपने इसके पहले अगर लेक्चर देखे होंगे तो डेफिनेटली समझ जाएगा, साल भर में हमने जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो कहां पे ट्रांसफर करते हैं? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर करना है ना, तो डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय 31 मार्च 2015 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है? 2,500। ठीक है, चलो हमने ले ली टोटल। अब
देखो बच्चों, फर्स्ट ईयर की एंट्री हो गई, ईयर एंड हो गया। ओके, अब वर्किंग नोट में भी अपडेट कर देते हैं। बच्चों मुझे बताओ, डिप्रिसिएशन 2504 ट्रक का है, तो एक ट्रक का डिप्रिसिएशन कितना? फटाफट फटाफट फटाफट। एक ट्रक का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? अरे नालायको, कैलकुलेशन करो जल्दी, 2500 डिवाइड बाय 4 करने को इतना टाइम लगता क्या? 625, 625। अगर ये कैलकुलेशन नहीं आता तो 11th में आपके ठप्पा लगा के आ गए क्या? 2500 का आधा 1250 और 1250 का हाफ 625। 625। बच्चों अपने पास 11th के साथ साथ छोटे बच्चों के भी क्लास है, मैथ्स के 4th 5th स्टैंडर्ड के भी क्लास होते हैं, आके बैठो, कैलकुलेशन अगर नहीं आ रहा होगा तो। लॉकडाउन में कितना भी कैलसी यूज कर लो घर से, एग्जाम में नहीं चलेगा। तो वैल्यू कितनी बचेगी? 625 गए, 24,375। 24,375 ये हर ट्रक की वैल्यू रहेगी 3 महीने के बाद। ये आया बैलेंस ऑन 31 मार्च 2015, मतलब लेने के 3 महीने के बाद की वैल्यू। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब ये अकाउंट क्लोज करेंगे बच्चों, ईयर एंड हो गया ना, 31 मार्च को ईयर एंड होता है, और ईयर एंड होने के बाद अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं। डेबिट के टोटल देखो ट्रक्स अकाउंट में कितनी है, 1 लाख, और क्रेडिट की टोटल 2 लाख, सॉरी 2500। तो ऑफकोर्स डेबिट वाली बड़ी है, दोनों साइड में लिखेंगे। वन लैख, 1 लाख, 1 लाख में से 2500 गए तो बचे कितने? 97,500। ओके, ये आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। एसेट का बैलेंस हमेशा कैरी किया जाता है बच्चों, सेम डेट है इसलिए मैंने सेमी कॉलम कर दिया सिंपली। ठीक है, चलो अब ये बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉट डाउन, तो नेक्स्ट ईयर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट ऑफ कोर्स ईयर की स्टार्टिंग आएगी ना, 1 अप्रैल 2015। ओके, अमाउंट इज 97,500। क्या गया बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। अब डिप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करते हैं बच्चों। डेबिट की टोटल कितनी है? 2500, और क्रेडिट की 2500। ऑफ कोर्स यार, टोटल अगर है टैली, ना कैरिड डाउन ना ब्रॉट डाउन, कुछ टेंशन नहीं, डायरेक्टली लिखेंगे 2500। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या हुआ है देखो, सेकंड पैरा में दिया हुआ है ऑन 1 जनवरी 2016। अब मुझे ये समझ रहा है कि ये ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 15 को। 1 अप्रैल 15 को मतलब खत्म कब होगा? 31 मार्च 16। उसके पहले कुछ हुआ है क्या देखो? अरे हाँ सर हुआ है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट लाइन में सेकंड पैरा में, ऑन 1 Jan 16 1 ट्रक वॉज सोल्ड फॉर 20,000। ओके, 1 जनवरी को एक ट्रक सोल्ड कर दिया। ठीक है, 1 जनवरी 2016 के दिन। अब ये तो 31 मार्च 16 के पहले वाली बात है ना, तो फर्स्ट फर्स्ट जनवरी 16, मतलब मुझे बताओ ये ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 15 को, 1 अप्रैल 15 को ईयर स्टार्ट हुआ, और 1 जनवरी 2016 में एसेट बेच दी मैंने, तो 1 अप्रैल 15 से 1 जनवरी 16 तक कितने महीने होते हैं? नाउ दिस टाइम झिल, यू हैव टू गिव द आंसर। 1 अप्रैल 15 से 1 जनवरी 16 तक कितने महीने होते हैं? कैलेंडर लगा दो।
ओ बाप रे, क्या हुआ? अरे 1 जनवरी 2015, सॉरी 1 अप्रैल 2015 को साल स्टार्ट हुआ और 1 जनवरी 2016 को हमने एसेट सेल कर दी, तो उसमें कितने महीने हुए? हाउ मच झील, विनीत सॉरी। ओके ओके। अप्रैल 15 से जनवरी 16। हाँ ये रहा अप्रैल 15, ठीक है। अप्रैल 15, यस। मई, क्या बोल रहे हो बच्चों? हाँ ठीक है ना, राइट है ना आंसर तेरा, ठीक है। मैं सबको बता रहा हूँ, सबका आंसर आना चाहिए ना, सबका आंसर एक्सपेक्टेड है। ऐसे सिली सिली क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक करोगे। अप्रैल 15, मार्च 15, ठीक है। नेक्स्ट, अरे ऊपर वाला दबा दिया मैंने। अप्रैल 15, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी नहीं काउंट कर सकते ना? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 जनवरी को एसेट सेल कर दिया ये। हाँ जनवरी के पहले दिन ही हमने सेल किया, मतलब जनवरी यूज नहीं किया, तो ये कैंसिल वाला, जनवरी वाला कैंसिल। कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स अगर हमने एसेट यूज किया है ट्रक, और 9 मंथ के बाद बेचा हुआ है, तो डेफिनेटली ट्रक पे भी 9 मंथ का ही डिप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। जितने दिन आप यूज करोगे उतनी वैल्यू उसकी कम होगी ना। तो 25,000 के ट्रक है, उसका 10% निकालना पड़ेगा 9 मंथ्स के लिए। तो कैलकुलेशन करते हैं, 25,000 इंटू 10%, ओके, इंटू इंटू 9/12, क्योंकि 9 मंथ्स में ही सेल कर दिया, 9/12, ठीक है। नाउ जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब 2500 इंटू 3 बचे, मतलब कितने हो गए वो? 7,500 अपन 4, 4 1 ज़ा 4, 35 हो गए, 4 8 ज़ा 32, 32 मतलब ये हो गया 30, 4 7 ज़ा 28, ये हो गए 20, और 4 5 ज़ा 20, 1875 ये आएगा डेप्रिसिएशन 9 महीने का। 2500 तो पूरे साल का था ना, 10%, लेकिन इस बार 9 महीने में सेल कर दिया, तो 1875 ये आएगा डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का। तो डेप्रिसिएशन चार्ज क्या बच्चों? डेप्रिसिएशन का सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। 1 जनवरी 2016, क्योंकि जिस दिन एसेट सेल की तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में आएगा 1875, ठीक है। ये हो गया डेप्रिसिएशन के डेबिट की बात। अब ट्रक के क्रेडिट में, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 Jan 16, ओके। तो ट्रक के डेप्रिसिएशन के डेबिट में ट्रक का नाम, ट्रक के क्रेडिट में डेप्रिसिएशन का नाम, अमाउंट था डेप्रिसिएशन का 1875, उतना ही यहाँ पे भी आएगा, डेप्रिसिएशन 1875, ओके। बच्चों ये फॉर एग्जांपल ऐसा मानते हैं हमने फर्स्ट वाला ट्रक सेल कर दिया, ठीक है। फर्स्ट वाला ट्रक सेल कर दिया, तो इसमें से लेस करो, लेस डेप्री फ्रॉम 1/4/15 से लेकर 31 मार्च 16 सॉरी 15 तक,
अरे नहीं, 1 अप्रैल 15 से लेकर, हाँ 31 मार्च 16 तक साल भर का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। नहीं 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 सर, 31 मार्च नहीं आया सर अब तक। एसेट कब सेल कर दिया? 1 जनवरी को। ओके, इसलिए तो 9 मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज किया ना, 1 जनवरी 2006। अब तब तक का डिप्रिसिएशन कितना आया? वो 3 महीने का डिप्रिसिएशन, 9 महीने का डिप्रिसिएशन 1875 ना। हाँ, तो इसमें से लेस करो 1875। देखो बच्चों कितना आ रहा है 1875 माइनस करके। एबेकस बोलो जल्दी। 0770। 13 में से 8 गए 5, यहाँ पे बचे 3, 13 में से 3 में से 1 गया 2, तो ये बचा 2। 22,500 राइट है क्या? ओके, 22,500 ये वैल्यू है एसेट की, वैल्यू ऑफ ट्रक। कब कब की वैल्यू है? वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2006, 2016 ना, सॉरी, क्योंकि हमने 1 जनवरी 2016 जिस दिन एसेट सेल किए तब तक उसकी वैल्यू डिप्रिसिएशन कर लिया, मतलब वैल्यू कम करके लेकर आए, तो 1 जनवरी वैल्यू आ गई जिस दिन सेल किया उस दिन की। ओके, अब देखो हमें दिया क्या है, 1 ट्रक वॉज सोल्ड फॉर ₹20,000। 1 ट्रक वॉज सोल्ड फॉर 20,000। 1 जनवरी को एक ट्रक सेल कर दिया उन्होंने 20,000 रुपये में। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ एसेट की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको ट्रक की? 22,500 राइट। अब ये अगर 20,000 में सेल किया तो प्रॉफिट होगा या लॉस? यस डेफिनेटली होगा लॉस। कितना होगा बच्चों लॉस? लॉस ऑन सेल इज 2,500। ठीक है, ये तो समझ गए, लेकिन अब हमें ये लेजर में दिखाना है ना बच्चों। नाउ हमने मशीनरी सेल किया, लगे तो ऐसा क्या करो, आप रफ में ड्रॉ कर लिया करो छोटी छोटी एंट्रीज आपको समझने के लिए। ठीक है, तो देखो हमने एसेट सेल किया 20 में, सो बैंक में आ गए 20,000। 2 क्या गया हमसे? ट्रक गया ना। यस, लेकिन ट्रक था कितने का? 22,500। 22,500। वो 25,000 मत बताओ मुझे आज, वो 25,000 वैल्यू तो कब से थी, वो जब लिया तब से, लेकिन आज की वैल्यू हमारे हिसाब से 22,500 थी और 20,000 ही आए, तो जो लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ? 2,500। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सॉरी लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक। ठीक है, अब बच्चों इसका करना है पोस्टिंग। एंट्री तो लिख ली, देखो लॉस अकाउंट तो हमारे पास है नहीं, बैंक अकाउंट है नहीं, ट्रक अकाउंट तो है, तो ट्रक के क्रेडिट में डेबिट वालों का नाम, ट्रक के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने वो सेल कर दी तो पैसे मिलेंगे, 20,000 रुपीज मिले। ठीक है, और लॉस भी हुआ तो वो भी क्रेडिट में आएगा, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ, काय सेल केला आपण? ट्रक। तो लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक कितना है वो? 2,500। ट्रक के क्रेडिट में डिप्रिसिएशन भी लिखा और सेल करने के बाद पैसे आए वो भी आ गया, और लॉस हुआ 2,500 का वो भी हमने लिखा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एंट्री लिख ली हमने ट्रक के क्रेडिट में। बाय डिप्रिसिएशन अलग पार्ट था और ये सेल की एंट्री, बाय बैंक 20,000 और 2,500 रुपये लॉस है। ठीक है, ट्रक के क्रेडिट में डेबिट वालों का नाम, डन। अब बच्चों ये ईयर कब एंड होगा? फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 16 को, राइट ना। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है ना, 1 अप्रैल 15 से, तो डेफिनेटली खत्म कब होगा? 31 मार्च 16 को। तो तब तक और कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ। अब डायरेक्ट जुलाई में एसेट सेल की तो 31 मार्च को डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, 31 मार्च 16 को। अब देखो 3 ट्रक थे, उसमें से एक ट्रक तो चली गई, अब 3 ट्रक बचे, 4 में से 1 गई, 3 बचे, और 3 ट्रक पे डिप्रिसिएशन अब चार्ज करना पड़ेगा। लेस डेप्री एट 10%। तो डिप्रिसिएशन देखो, ओरिजिनल एसेट कितने की है? 25,000, उस पर 10% डिप्री बोला है ना हमें,
ऑन स्ट्रेट लाइन, तो 25,000 का 10%, 2500। ओके, तो बाकी ट्रक पे हर एक पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड बोला हुआ है, इसलिए डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट एसेट का तो किस्सा खत्म है। सेकंड एसेट, सेकंड ट्रक बची है 24,000 की, उसमें से 2500 गया, कितना वैल्यू बचेगा? उसमें से 2,000 गए तो 22 बचे, उसमें से भी 500 गए, 21,875। ये वैल्यू आ गई कब की? बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2016। 31 मार्च 16 बोलो या फिर 1 अप्रैल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो 31 मार्च ही बोलता हूँ, लगे तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, ये ईयर के क्लोजिंग का होना चाहिए। तो बैलेंस ऑन 31 मार्च 16। तो हमने जो 4 ट्रक लिए थे बच्चों 25-25 हज़ार में, उसमें से पहले वाला सेल कर दिया और बाकी सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने साल भर का, क्योंकि इस साल तो पूरे साल यूज करेंगे ना। जिस दिन एसेट लिया शायद से पहले साल पूरा यूज नहीं कर सके, लेकिन फ्यूचर सब ईयर में तो पूरे टाइम यूज करेंगे, 12 के 12 महीने। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 7,500। 7,500 कहाँ से लाया? अरे ये देखो ना, 2500 रुपये पर ट्रक है ना, 1 2 3 7,500। तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू ट्रक अकाउंट 7,500। ठीक है, और ये बात कब की है? 31 मार्च 16 की, 7,500। ओके, डेप्रिसिएशन के डेबिट में ट्रक अकाउंट, ट्रक के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन 7,500। ट्रक के क्रेडिट में 31 मार्च 16 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि एसेट की वैल्यू हो रही है कम, एसेट के क्रेडिट में आ जाएगा डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन 7,500। स्टूडेंट 31 मार्च 16 ईयर एंड हो चुका है, इसके आगे जो भी वो अगले फ्यूचर ईयर्स में, तो ये अकाउंट हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट टोटल ले लेंगे। डेबिट की टोटल मैंने ले ली 97,500। क्रेडिट की टोटल लो जल्दी, 20 + 22 23 और 7 30, 800 500, ये 1000, मतलब 2875 नहीं 1875, 31,875। 31,875 ये आ रही है क्रेडिट साइड की टोटल। तो 31,875 माइनस करना पड़ेगा 97,500 में से। $97,500 डेबिट साइड की टोटल है, जो बड़ी है, तो क्रेडिट वाली माइनस करेंगे 31,875, तो 65,625 ये आया क्लोजिंग बैलेंस, 65,625। बाय बैलेंस कैरी डाउन, कब की बात है? 31 मार्च 16 की। ठीक है, अब यही बैलेंस आगे कैरी करेंगे ऑफ कोर्स। डेट क्या रहेगी? 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये 3 ट्रक का हिसाब है बच्चों, 2 में 4 में से एक तो गया, तो ये 3 ट्रक जो बची है उसकी वैल्यू, अभी की वैल्यू अगर आप पूछो तो वो है 65,625 करंट वैल्यू। ठीक है, और डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्या हुआ भाई? डेप्रिसिएशन चार्ज किया हो तो ट्रांसफर करना ही भूल गए। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? 7,500 ना, ये वाला 31 मार्च को। तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में ट्रू ट्रक अकाउंट 7,500, अरे वो लिखा था हमने, टोटल लेना भूल गए। तो 31 मार्च
16 को साल भर में जितना भी डिप्रिसिएशन ट्रांसफर किया चार्ज किया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। तो ऑफकोर्स ये 2 बार ही डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो 1875 प्लस 7,500 ये आ रहा है 9375। तो यहाँ पे आएगा 9375 और क्रेडिट में भी आएगा 9375, क्योंकि वो पूरा का पूरा ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस ना ब्रॉट डाउन है ना कैरी डाउन है, और डिप्रिसिएशन अकाउंट ऑटोमेटिक टैली होता ही है ऐसे भी। ठीक है, टैली होना ही चाहिए वो डिप्रिसिएशन अकाउंट। डन डन डन। ओके ओके, ये हो गया 31 मार्च 16 तक की बात। अब आगे देखो क्या हुआ। नेक्स्ट ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 17 को। उसके पहले कुछ हुआ है क्या? देखो, अरे सर ये देखो ना, बहुत कुछ हुआ है सर। ये देखो सर, 1 जुलाई 2016 को और एक ट्रक सेल कर दिया सर। ओके, वेट 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 वेट, उसके लिए मैं ट्रक वाले वर्किंग नोट के पास जाता हूँ और वो अपडेट करता हूँ एक बार पहले से। अपडेटेड है सब कुछ? हाँ, 31 मार्च 16 तक हम पहुँच चुके हैं। तो उसके आगे क्या हुआ? 1 जुलाई 16 को और एक ट्रक सेल किया, अनदर ट्रक सोल्ड। कौन सी ट्रक सेल की भाई? परचेस्ड ऑन 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 2015 को ली हुई ट्रक परचेस की। ठीक है, कितने में सॉरी सेल की, कितने में सेल की? सोल्ड फॉर 22,000, 22,000 में सेल कर दी। ठीक है, तो लेकिन सेलिंग की डेट क्या है? 1 जुलाई 16। तो पहले 1 जुलाई 16 तक हमें पहुंचना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आज की डेट क्या है? फिलहाल हम जहां तक पहुंच चुके हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते, ये 31 मार्च 16 है डेट। अरे किधर गया है? हाँ, 31 मार्च 16 तक हम पहुंच चुके हैं वर्किंग नोट में। अब लेस करेंगे, लेस डिप्रिसिएशन। बच्चों 31 मार्च 16 से लेकर 1 जुलाई को सेल किया ना एसेट, तो 1 जुलाई तक कितने महीने होते हैं? 1 जुलाई 16 तक बोलो जल्दी। 1 जुलाई 16 से लेकर 1 अप्रैल 16 से लेकर 1 जुलाई 16 तक। थ्री मंथ्स, अप्रैल मई जून। स्टूडेंट्स, ऐसे अगर इनएक्टिव रहे ना तो निकाल दूंगा मैं लेक्चर से। नाउ 3 मंथ्स। ठीक है, तो 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो 25,000 रुपये डिप्रिसिएशन ना, वो तो डिसाइडेड है ऑलरेडी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो हर बार डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना है। सो 25,000 का 10% निकालना है 3 महीने के लिए। 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करना है। 4 6 24, यहाँ पे बचे 10, 4 2 8, यहाँ पे बचे 2, मतलब 20 हो गए। 4 5 20, 625 रुपये डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 3 महीने के लिए। ओके, तो डिप्रिसिएशन एट 10% फॉर 3 मंथ्स। तो कोई भी एक कॉलम में बचो, इतने इतने सारे ट्रक है ना, 2 3 4, कोई भी एक ट्रक सेल कर देंगे। तो इसमें से फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट ट्रक सिलेक्ट किया 620, सेकंड मतलब फर्स्ट तो गया ना, सेकंड वाला सिलेक्ट करेंगे 625, सेल कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अभी वैल्यू कब की आएगी? बैलेंस ऑन 1 जुलाई 16, मतलब जिस दिन एसेट सेल की ना ट्रक, उस दिन की वैल्यू। तो इसमें से 625 माइनस किया, कितना आएगा? 21,250 आएगा क्या? $21,250। ठीक है, और यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि 3 महीने का क्यों करेंगे ना? 3 महीने का डिप्रिसिएशन हम कभी चार्ज करते ही नहीं है। बस क्यों किया यहाँ पे? क्योंकि एसेट सेल हो रहा था। बाकी तो ईयर एंड में देखेंगे ना, 31 मार्च में ही चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन हर बाकी बाकी ट्रक्स के लिए। तो यहाँ पे 625 से वैल्यू रिड्यूस हो गया। तो डिप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, डिप्रिसिएशन के डेबिट में लिखो 1 जुलाई 16 टू ट्रक अकाउंट, अमाउंट इज 625। ठीक है, और ट्रक के क्रेडिट में
अगेन 1 जुलाई को, ऑफ कोर्स वही एंट्री की पोस्टिंग है ना, तो डेट तो सेम ही रहेगी। इसके क्रेडिट में बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 625। ठीक है। अब एसेट बच्चों 625 जाने के बाद ट्रक की वैल्यू कितनी बची थी? 21,250। हमने सेल कितने में किया है इस बार? 22,000 में। आप देखो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है पिंक, देखो मैंने मार्क किया हुआ ऑरेंज कलर से, 22,000 में हमने एसेट सेल किया। जो ट्रक की वैल्यू डिप्रिसिएशन जाने के बाद 21,250 थी, वो हमने सोल्ड कर दी 22,000 में। बच्चों प्रॉफिट हुआ या लॉस? कितना प्रॉफिट हुआ? यस बच्चों, फटाफट बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? ऑफकोर्स 750। 21,250 की चीज 22,000 में सेल किया तो 750 प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है बच्चों। अब इसकी सेल करने की एंट्री क्या होगी वो सोचते हैं हम। देखो हमने ट्रक सोल्ड किया, राइट? हमसे क्या जा रहा है? ट्रक। तो एंट्री में हम ट्रक को क्रेडिट देंगे टू ट्रक। ट्रक कितने की गई? 21,250 की, राइट? लेकिन पैसे कितने आए? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आ गए 22,000। ठीक है, तो 750 कम पड़ रहा है क्रेडिट में। ये क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ट्रक कितना है वो? 750। समझ रहे हो? तो हमारे पास बैंक अकाउंट तो है नहीं, प्रॉफिट अकाउंट तो है नहीं, ट्रक अकाउंट है। ट्रक के क्रेडिट में, नाम डेबिट वाले का, बाय बैंक अकाउंट। ट्रक के क्रेडिट में 1 जुलाई को ऑफकोर्स जिस दिन सेल किया है, बाय बैंक अकाउंट 22,000। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट भी दिखाना पड़ेगा। कितना हुआ प्रॉफिट? 750। तो डेबिट में लिखेंगे 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ट्रक। कितना है वो? 750। एंट्री की डेट है 1 जुलाई 16। 1 जुलाई 2016। डन। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। देखो अभी उसके आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 22,000 को ट्रक सेल कर दी। आगे अ न्यू ट्रक, तुरंत भाई न्यू ट्रक की भी तैयारी इनकी। न्यू ट्रक कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेस्ड ऑन 1 Jan 17। नहीं, तुरंत नहीं ली, 1 जनवरी 17 को ली इन्होंने। ठीक है, फिलहाल डेट क्या चल रही है? 1 जुलाई कब सेल किया था? 1 जुलाई 16 ना। तो ये ईयर कब एंड होगा? 1 जुलाई 16 वाला 31 मार्च 17 को, राइट ना? 1 अप्रैल 16 को स्टार्ट हुआ है, तो 31 मार्च 17 को खत्म होगा। तो 31 मार्च 17 आने के पहले, 31 मार्च 17 आने के पहले ही एसेट परचेस कर लिया इन्होंने। कब परचेस किया? 1 जनवरी 17 को नया ट्रक परचेस किया, 40,000 का ट्रक परचेस किया। एंट्री क्या आएगा? ट्रक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ट्रक के डेबिट में 1 जनवरी 17 को लिखो, 1 जनवरी 17 को बैंक अकाउंट। और इस बार ट्रक लिया है 40,000 में। ठीक है, 40,000 का ट्रक है। तो ये हो गई एंट्री परचेस की। अब 31 मार्च लास्ट डेट, सब कुछ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब बस परचेस का एक बार लिख लो इसमें। ट्रक 5 भी परचेस किया बच्चों। ट्रक 5 का परचेस का डेट क्या है? 1 जनवरी 17। 1 जनवरी 2017 को। देखो पहले 4 ट्रक का तो कोई संबंध नहीं, पहला और सेकंड ट्रक तो बेच ही दिया। थर्ड और फोर्थ का अभी कोई रोल नहीं है। फिफ्थ वाला जो है वो हमने परचेस किया फिलहाल 40,000 में। ठीक है, ये वर्किंग नोट है बच्चों हमारी। नाउ इसके आगे देखो बच्चों, डिप्रिसिएशन हर ईयर के एंड में चार्ज करते हैं। ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 17 को। तो 31 मार्च 17 पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हमारे पास ट्रक है कितने? 3 ट्रक है। ये 25 के 2 और 40 का एक,
तो 25,000 का जो 2 है, 25,000 का डिप्रिसिएशन 10%, कितना आएगा 2,500, 2,500। इस पे तो पूरे साल का डिप्री आएगा क्योंकि ये ट्रक तो पहले से यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। और लास्ट वाला जो है 40,000, इस पे भी डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। सो लेट्स सी, इन दोनों पे 2500 डिप्रिसिएशन आएगा, और लास्ट वाला जो है 40,000 उस पर 10%, 40,000 का 10%, 4,000 तो आता है। लेकिन वो मशीनरी कब लिया, वो ट्रक कब परचेस किया, 1 जनवरी को, जैन फेब मार्च, सिर्फ 3 महीने यूज हुआ साल में, तो 3 महीने का ही डिप रिचार्ज करेंगे। तो 0 कट, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 1 2 3 1,000 रुपये का डिप्रिसिएशन आएगा उस पर। ओके, तो ये आ गया डिप्रिसिएशन के अमाउंट्स ईयर एंड के 31 मार्च के। तो 2.5 + 2.5 5, और ये 6,000 डिप्रिसिएशन हुआ। ओके, तो डिप्रिसिएशन की एंट्री, डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू ट्रक अकाउंट, टू ट्रक अकाउंट 31 मार्च 17, ठीक है। कितना आएगा अमाउंट, 6,000। और दूसरा इसका इफेक्ट डेबिट के डेबिट में नाम ट्रक का और ट्रक के क्रेडिट में 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना निकाला, 6,000 ना डेप्रिसिएशन, तो लिख देंगे यहाँ पे 6,000। ओके, चलो भाई सब कुछ हो गया, 31 मार्च 17 भी खत्म हो गया। अब तो 3 साल की एंट्री पूछी थी ना, तो ये लास्ट ईयर है ऐसे भी, अब सिर्फ क्लोज करना है। फटाफट लो टोटल डेबिट साइड की, 65,625 प्लस 750 प्लस 40,000, तो 1,03,000 मिनट, 65 625 750 और 40,000, 1,06,375। तो डेबिट की टोटल लिखेंगे हम 1,06,375 ट्रक अकाउंट में, 1,06,375, और यहाँ पे भी आएगा 1,06,375। अब क्रेडिट वाली टोटल देखते हैं कितनी है, 625 प्लस 22,000 प्लस 6,000, बस इतना ही है। इसमें से लेस करें 106,375, सो बैलेंसिंग फिगर अगर है 17,750, 77,750 ये आ रहा है बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। ये ईयर एंड की बात है। अब न्यू ईयर के स्टार्टिंग की बात, यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे 1 अप्रैल 2017, सिर्फ बैलेंस लिखना है बच्चों, अगले अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस लिखना जरूरी है। बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है वो, 77,750, ठीक है। ये हो गया ट्रक अकाउंट। और अब मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में जितना भी डिप्रिसिएशन है पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 31 मार्च 17, तो ये कितना है 6,625, तो दो जितना भी डिप्री था हमने ट्रांसफर कर दिया डिप्रिसिएशन अकाउंट में 6,625, ठीक है। नेक्स्ट, अब वर्किंग नोट क्लोज कर देते हैं बच्चों। वर्किंग नोट में बस माइनस माइनस करना है, फटाफट टोटल ले लेते हैं। देखो 21,875 है, सेकंड ट्रक, पहले 2 ट्रक तो गए, तीसरी ट्रक वैल्यू कितनी है 21,875, उसमें से 2,500 डिप्रिसिएशन गया, तो वैल्यू कितनी बची 19,375। यहाँ पे भी बचा 19,375, और 40,000 में से एक गया, यहाँ पे कितना बचा 39,000। चलो तीनों के टोटल लेते हैं, प्लस 19,375 प्लस 39,000, वैल्यू कितना आ रहा है 77,750। एग्जैक्टली वही तो हमें चाहिए था। देखो बच्चों यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना आया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ट्रक का क्लोजिंग बैलेंस 77,750, जो हमारे वर्किंग नोट के साथ मैच हो रहा है। स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट शोइंग यू द आंसर अगेन, स्टार्टिंग से बताता हूं मैं आपको आंसर, ध्यान दो। हमने क्या क्या किया,
बच्चों इसमें क्या था, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुआ, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसके कंपैरिजन में क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट क्यों बन गया, क्योंकि इसमें मल्टीपल एसेट थे, 4 ट्रक थे, ठीक है, 4 ट्रक थे, जिसमें से हमने एक फर्स्ट ट्रक सेल किया, उसके बाद सेकंड ट्रक सेल किया, फिर एक परचेस भी किया, ऐसे 5 ट्रक इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो सबका डिप्रिसिएशन भी देखना है, कौन सी कब सेल की, कौन सी कब परचेस की, किस पे कितने दिन का डिप्रिसिएशन, किसी पे प्रॉफिट हुआ, किसी पे लॉस हुआ, ये सब कुछ देखना होता है ज़रूरी। ओके, तो ये है आपका आंसर, ये ट्रक अकाउंट है और ये है डिप्रिसिएशन अकाउंट। ओके बच्चों, तो इसी डिफिकल्ट वाले डेंजर वाले क्वेश्चन के साथ करते हैं आज का एपिसोड खत्म। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।